नारद जी पूछ रहे हैं कि हे प्रजेश्वर, जब गिरजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ? जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भादों की चतुर्थी तिथि थी और उसी तिथि को प्रमुख रूप से गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माता ने बड़े प्रेम से उन्हें वस्त्र, आभूषण आदि कई सारी वस्तुएं प्रदान की। गणेश जी प्रथम पूजनीय हो गए और आपने भगवान शिव के विवाह में भी आप लोग जानते हैं कि विवाह के समय भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया है। उस समय तब तक गणेश के पद में कोई और बैठा था। गणेश का मतलब ही है कि प्रारंभ करना, शुभ कार्य को गणपति के नाम से ही प्रारंभ करना उचित समझा जाता है। आज भी जिनके यहां पुराने चिट्ठी, अंतर्देशी कार्ड या पत्र रखे होंगे, उनमें पहला शब्द श्री गणेशाय नमः ही होता था। अब तो लोग लिखना भूल गए हैं। गणेश जी का स्थान कई जगह बताया गया। जब घर का जो प्रमुख द्वार होता है, उस प्रमुख द्वार में जहां दरवाजा लगा होता है, उस दरवाजे से 1 फुट दाहिनी तरफ और 1 फुट बाईं तरफ दोनों जगह गणेश जी का स्थान होता है, जहां हम लोग बिना जानकारी के जूते चप्पल उतारते रहते हैं। वो स्थान गणेश जी का है और आप जानते हैं उनको बोलते हैं देहली विनायक। गणेश जी की प्रतिमा द्वार में होने से बड़ी शुभता रहती है। जिधर गणेश जी देखते हैं, जहां उनका उदर होता है, जिधर उनकी नाक होती है, उधर सभी प्रकार की संपन्नता रहती है। तो द्वार में जब भी गणेश जी की स्थापना करें, दरवाजे के ऊपर द्वार में, तो जब आप गणेश जी की स्थापना करेंगे, चित्र लगाएंगे, तो नाक, कान, मुंह और पेट तो सामने बाहर की ओर हो जाएगा। और हमने कहा संपन्नता रहती है, तो क्या गणेश जी को सामने से चिपका दें? नहीं, आप गणपति का वहां पर चित्र लगाइए और जहां पर द्वार में आपने गणपति का चित्र रखा है, लगाया है, ठीक उस द्वार के पीछे वाले दीवार में, वहां पर भी गणपति का आप स्थान बना दीजिए। तो गणपति की पीठ की ओर तो बनी रहेगी और बाकी मुंह और पेट घर के बाहर भी और घर के अंदर भी बना रहेगा। तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। तो दोनों तरफ इस प्रकार आप गणपति को प्रार्थना कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या गणपति के नाम लेने से दूर हो जाती है और ये हमारे अपने जीवन का अनुभव है। वो अनुभव बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो प्रचार प्रसार कोई माध्यम नहीं है। लेकिन गणपति का अगर पूजन किया जाए तो आप ये मानिए जीवन की आधी समस्या तो अपने आप दूर चली जाएगी। देखो समस्या जरूर आएगी। पूजा प्रार्थना से होता क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, समस्या आएगी।
लेकिन समस्या सूक्ष्म रूप में आकर के चली जाएगी। उदाहरण के रूप में आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी आपकी पंचर हो गई, समस्या तो आनी थी, समस्या आई, लेकिन आपने कुछ शुभ कर्म किया होगा तो केवल गाड़ी पंचर हुई आपकी और किलो 2 किलोमीटर आपने गाड़ी को ऐसे पैदल टहलाया, ये तो कोई समस्या है ही नहीं भाई, पैदल व्यक्ति वैसे भी चलता है। तो समस्या आएगी इसमें संदेह नहीं है, लेकिन समस्या का स्वरूप बदल जाएगा। जिनके घर कच्चे हैं और जिनके घर पक्के हैं, तो बारिश तो दोनों लोगों के आती है, बोलो भाई, लेकिन जिनके यहाँ कच्चे हैं उनके यहाँ अधिक समस्या लेकर के आती है, उन्हें डर रहता है। लेकिन जिनके पक्के हैं उनके यहाँ भी बारिश आती है, लेकिन उनको उससे कोई कष्ट नहीं होता। पूजा, प्रार्थना, स्तुति ये व्यक्ति को निरंतर करते रहना चाहिए और जरूर करना चाहिए। दृष्ट्वा सुतनयं देवी शिवा हर्ष समन्विता गृहीत्वा बालकं दोर्भ्या प्रमुदा परिसज्जते। कार्तिकेय जी और गणेश जी के बचपन की लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हैं। गणपति ने मन में संकल्प किया एक बार कि मैं केवल लोगों के कष्टों को हरण करूंगा और विवाह आदि के बंधन में नहीं बंधूंगा। क्योंकि गणपति ने अपने पिता के गले में मुंडों की माला देखी तो याद आ गया कि हो सकता है विवाह के बाद हमें भी मुंडों की माला पहननी पड़े। तो गणपति ने संकल्प किया विवाह नहीं करेंगे। नदी के किनारे जाकर के बैठ गए और ध्यान लगाने लगे, तपस्या करने लगे, एकांत में चले गए। वहीं पर देव कन्या स्वरूपा माता तुलसी वहीं नदी से विचरण कर रही थी, वहीं घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी। तो तुलसी माता ने गोल मटोल गणपति को देखा तो आंख बंद किए थे, तो जैसे कोई व्यक्ति किसी को जगाने का प्रयास करता है, तो गणपति को तुलसी ने स्पर्श कर लिया, ये सोच करके कि गणपति जाग जाए। लेकिन जब माता तुलसा ने गणपति को स्पर्श किया तो गणेश जी बहुत नाराज हो गए। मैं यहां पर तप करने के लिए आया था, एकांत में आया था कि मैं विवाह ना करूं, मैं स्त्री या कन्या से दूर रहना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरी तपस्या को भंग किया है। जिस प्रकार भगवान शिव ने कामदेव को कठोर श्राप दिया, गणपति ने भी तुलसा को श्राप दिया कि तुमने बिना अनुमति के मुझे स्पर्श किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें आज के बाद मेरे ऊपर कोई पूजा में उपयोग नहीं करेगा, और अगर किसी ने मेरे ऊपर तुलसा चढ़ा दी तो उसी समय उसके कई श्रेष्ठ पुण्य कम हो जाएंगे। शब्दों के हाथ पैर तो होते नहीं, कहीं से भी चुभ सकते हैं। गणपति ने जब इस प्रकार कठोर वचन बोले तो तुलसा माता ने भी कह दिया कि विवाह नहीं करना चाह रहे हो, मैं भी तुम्हें कठोर वचन बोलती हूं, एक विवाह की बात छोड़ो, तुम्हारे 2 विवाह होंगे। अब तुलसी जी का श्राप था, गणपति जानते थे कि अब तो एकांत रहना कठिन है। वापस आ गए, बाल लीलाएं प्रारंभ हुई।
कार्तिकेय जी और गणपति जी की अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। जैसे बच्चे घर में कई प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं। दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगा सकता है। कार्तिकेय जी ने कहा प्रतिस्पर्धा में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा उसे लाभ क्या होगा। दोनों अपने माता पिता के पास गए, माता पिता से जिद की अपने विवाह की, हम विवाह करना चाहते हैं। माता पिता ने मना कर दिया, अभी छोटे हैं। किस प्रकार बच्चों को समझाया जाए, तो माता पिता ने कह दिया, भगवान शिव जी और माता पार्वती ने, कि जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आएगा सबसे पहले, वही जो मन में चल रहा था इन दोनों लोगों के, उसी का विवाह पहले हो जाएगा। विवाह की समस्याएं आज से नहीं है, बहुत समय से है। अब तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। नौकरी लगना आसान है, विवाह होना बड़ा कठिन है। कई लोग तो ऐसे मिले बेचारे, वो कहते हैं अपना भी खर्चा उठा लेंगे और जिसके साथ विवाह करोगे उसके बाप का भी खर्चा उठा लेंगे, और इतने भी संतोष ना हो तो उसके नानी और नाना का भी खर्चा उठा लेंगे, बस हमारी कोई एक बार डोली उठवा दे। बड़ी समस्याएं। भगवान कार्तिकेय जी, और ये समस्याएं आज से नहीं है, त्रेता से पहले से है। संत महात्मा कंदराओं में तपस्या कर रहे थे, राम जी स्वयंवर देखने गए तो पत्थर में मिट्टी की धूल क्या बनी। वो जब देवी बन गई तो ऋषि मुनियों को लगा राम जी अभी यात्रा में तो आएंगे ही आएंगे, तो सभी ने बढ़िया बढ़िया डिजाइनर का पत्थर लिया अपने अपने रूप के अनुसार। जो संत महात्मा बेचारे श्याम रंग के थे तो श्याम रंग का पत्थर ले लिया, जो बेचारे गोरे थे उन्होंने संगमरमर का पत्थर ले लिया और उसको तराश लिया। उसमें एक देवी